बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इंशाअल्लाह मरने वाला दो बंदों को, दो शख्स ऐसे हैं जिन्हें याद करता है। इंसान जब मौत आती है तो अपने माल को, अपने औलाद को और अपनी तमाम अजीज व अकरबा को, जो बिल्डिंग हो उसके पास, चाहे कितने करोड़ों का आदमी हो, कितने करीबी दोस्त हो, उसे भी भूल जाता है। और मुझे यकीन है अगर कोई भाई किसी बीमारी से गुजरा हो तो उसे मालूम है कि जब बीमार हो जाता है तो सिर्फ उसे अपनी फिक्र रहती है कि अल्लाह तू मुझे ठीक कर दे, या अब मैं जुदा होने वाला हूँ, बस ये फिक्र में वो लगा रहता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मरते वक्त दो शख्स बहुत याद आते हैं, और वो कौन कौन से हैं इंशाअल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इससे पहले हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मरता है तो उसे दो चीजें याद आती हैं, लेकिन इससे पहले अगर वो दुनिया में है तो एक तीन काम कर ले मरने से पहले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत नजरों से देखता है। तीन काम ये कर ले मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताऊं। पहले, क्योंकि मौत की तैयारी हर शख्स को करनी चाहिए, और जब इंसान मर जाता है तो माल, मकान, औलाद, बीबी, बच्चे, बहन, भाई सब रह जाते हैं। सिर्फ अगर वो तीन अमल उसने जिंदगी में की हैं तो वो उसके साथ कयामत तक रहते हैं, और दुनिया में उसका नेकियों का अज्र मिल बनता रहता है। एक जरिया, तो उसे जो कब्र में जब जाता है तो उसे उसका फायदा कयामत तक मिलता है। प्यारे अजीजों, पहला अमल मैं आपको बताऊं वो कौन सा है कि मरने के बाद कोई शख्स अगर ये कर जा तो कयामत तक उसे उसका अज्र मिलेगा। मौत तो सबको आनी है, लेकिन दो जो शख्स याद आते हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन पहला जो तीन दुनिया में अगर वो अमल कर ले, अभी वक्त है, हम जिंदा हैं, तो इस अमल को अगर वो कर ले, तीनों अमल को, तो मरने के बाद भी उसका अज्र मिलेगा। तो उसमें पहला जो है वो ये है, हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई सदकाए जारिया करके जाए, सदकाए जारिया का मतलब है सदके के तौर पर, और जारी कहते हैं कयामत तक जारी रहना। वो कौन सा अमल है? अगर आपने अपने नाम से या अपने पास से मस्जिद बनी मोहल्ले में या गांव में, और उसमें तुमने ये नियत की हो कि मैं 10,000 या 20,000 या 5,000 ईंटें या रोड़े या कट्टे दे रहा हूं, तो मरने के बाद इसका अज्र अजीम मुझे मिले। तो जब तक वो ईंटें लगी रहेंगी, वो मदरसा तामीर चालू रहेगा, और वो मस्जिद जितने भी नमाजें उसमें आएंगे, तो उसका सवाब तुम्हारे नामे अमाल में मिलता रहेगा, उसका सवाब। और जो तुमने किसी के नाम से मरहूम हो या अपने नाम से ये दिल सोच करके कि मैं आज नल खुदवा रहा हूँ, नल लगवा रहा हूँ, या टंकी फिटिंग करी हो, और वो जब तक चलता रहेगा, उससे पानी जारी होता रहेगा, कुआं हो या टंकी हो या कोई नहर हो, तो जिसकी बिना पर आपको मरने के बाद ता कयामत तक जब तक वो जारी रहेगा, उसका नाम अमाल में सवाब आपके लिखता जाता रहेगा, और नेकी आपके नाम अमाल में जारी रहेंगी। और दूसरा अमल मेरे प्यारे अजीजों समझ लीजिए, इल्म नाफे। इल्म नाफे कहते हैं, इल्म का मायना है तो जानते ही आप, इल्म का मायना कोई पढ़ाई करना, जैसे कुरानी पढ़ाई करना, और नाफे का मतलब है ऐसा इल्म के नफा देने वाला। जैसे कि आप हाफिज कुरान हैं और आलिमा है कोई लड़की, या कोई भाई मेरा मुल्लानी है या कोई मौलवी है, अगर वो मर जा और उससे जितने उन्हें कुरान शरीफ पढ़ाए हों, बच्चों को तालीम दिए हों, सीना व सीना, अगर एक लड़की को वो पढ़ा गई या एक लड़के को उसने कुरान पढ़ा दिया, तो वो कुरान एक लड़का 10 को पढ़ाएगा, वो लड़की 5 एक को और पढ़ाएगी। ऐसे एक को नहीं बल्कि 10 को पढ़ा, एक से एक ही, यहाँ मान लीजिए एक से सीने में दूसरे के सीने में दूसरे के तीसरे, ऐसे ही हाफिज कुरान हो, या किसी ने एक अलहम्दुल शरीफ भी किसी को सिखाई हो, एक बिस्मिल्लाह भी पढ़नी बताई हो, तो वो भी उसका उस्ताद हो गया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने मुझे एक अलिफ भी सिखाया, एक हमजा भी पढ़ाया, वो मेरा उस्ताद है, मैं उसका शागिर्द हूँ। इसी तरीके से अगर कोई अलहम्दुल शरीफ आपको सिखाए,
कोई बिस्मिल्लाह शरीफ आपको सिखाए या पढ़ाए तो वो आपका उस्ताद है, या आप किसी को पढ़ाएं तो आप उसके उस्ताद हैं। तो मरने के बाद जब तक वो पढ़ेगा, या वो किसी को बिस्मिल्लाह सिखाएगा, या वो किसी को कुरान मजीद पढ़ना सिखाएगा, या वो किसी को कोई नमाज पढ़ने का तरीका बताएगा, तो ता कयामत तक उसे उसका अज्र मिलेगा। इल्म नाफे उसको कहते हैं। अगर आपके पास इतना इल्म है और आपने कोई बात सुनी, वुजू नहीं आता किसी को और आपने वुजू करना बता दिया, तो जब तक वो नमाज पढ़ेगा और उसने किसी और को सिखा दिया, फिर उसने किसी और को सिखा दिया, तो इस तरीके से वो इल्म जो आपके पास है, चाहे आप नमाज पढ़ना सिखाएं, किसी को रोजा रखना सिखाएं, या आप गुस्ल करना बताएं, या दरअसल आप कुरान मजीद पढ़े हुए कुरान के हाफिज हैं और कुरान की चंद सूरतें उसको सिखा दी, तो वो किसी और को सिखाएगा। इस तरीके से इसे कहते हैं इल्म नाफे। ये मरने के बाद तक कयामत तक अगर एक भी जिंदा मुसलमान रहेगा और उसका सीखा हुआ वो सीना बाय सीने एक से एक दूसरे को मिलता रहेगा, तो आपको इसका सवाब मिलेगा। तीसरा अमल मेरे प्यारे अजीजों ये है कि वो इंसान अपनी औलाद को, नेक औलाद को छोड़कर जाए। नेक औलाद से मुराद है कि अगर औलाद नेक स्वालिहा है और वो आपकी औलाद है, अब वो नेक स्वालिहा औलाद जो अमल करेगी, तो अमल के जरिए से आपकी बख्शिश हो जाएगी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान से गुजरे, एक कब्रिस्तान से गुजरे के देखा कि एक कब्र पे अजाब हो रहा है। जब कब्र पे अजाब हो रहा है, आप कुछ पढ़ के गए गुजरे, फिर 1 घंटे बाद ही वहां से उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, तो देखा कि उसकी कब्र पर फूलों की रहमतों की बारिश हो रही है। वो कब्र से अजाब उठ गया और उसकी कब्र को बुक्काए नूर बना दिया, गुले गुलजार कर दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ये क्या माजरा है, अभी जब मैं आया था तो इस पे कब्र पे अजाब हो रहा था, अब जब मैं आया हूं तो इस पे रहमतों की बारिश हो रही है, इस कब्र को गुले गुलजार बना दिया गया है। तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब ये शख्स मरा था, जब इसकी मौत हुई थी, तो इसकी बीबी प्रेग्नेंट थी, इसकी बीबी हमल से थी। जब वो हमल से थी और आज इसकी बीबी ने बच्चे को जन्म दिया, जब बच्चे को जन्म दिया वो बड़ा हो गया, तो आज इसका वो बच्चा जो इसने छोड़ा था हमल में, जो अपनी बीबी को छोड़ा था प्रेग्नेंट में, आज इसका बच्चा मदरसे में गया है और मदरसे में जाकर के उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है और मेरा नाम पढ़ा है। बार बार अपने तुतले होठों से, अपने ना बोलने वाले होठों से बार बार मेरा नाम बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम पढ़ रहा है। अर्रहमान रहीम जब मुझे ये कह रहा है तो मुझे अब हया आती है कि मैं रहमान रहीम हूँ, और इसकी औलाद इसके लिए मुझे कह के पुकार रही है, जो इसकी जो औलाद रह गई थी, तो मुझे अब हया आती है। इसकी बिना पर मैंने इसका अजाब उठा दिया और इसे बख्श दिया, इसे मुआफ कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीजों, अगर कोई औलाद रह जा, अगर बाप मर जा और प्रेग्नेंट में भी हो और उसकी वालिदा उसे बिस्मिल्लाह या मदरसे में पढ़ाए, जब उसके मुंह से बिस्मिल्लाह निकले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बिस्मिल्लाह के कहने से भी उस बंदे की बख्शिश कर देगा। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा दीन है। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बातों को अमल में लाएं, ताकि छोटी सी बात से भी बख्शिश हो जाती है और बड़े से बड़े इबादत करने से भी नहीं होती, बड़ी से बड़ी इबादत रद्द कर दी जाती है और छोटे से छोटे अमल पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मना फरमा देता है। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि तीसरा अमल उसका ये कि उसकी औलाद नेक हो, उसकी जो बीबी हो वो नेक हो। तो अगर बीबी नेक होगी और वो अपने बच्चों को तालिब इल्म बनागी, तो इसकी बिना पर उसका सदका जारिया कल कयामत तक उसे उसके जरिए से मिलता रहेगा, उसे वो सवाब जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाएगी। अब मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा, भी मैंने कहा था कि 2 बातें मरने वाला नहीं भूलता। वो कौन सी बातें हैं? समाप्त करें। वो बातें ये हैं, अपने माल को भूल जाएगा, अपने मकान को भूल जाएगा, अपने बच्चों भूल जाएगा, रिश्तेदारों को भूल जाएगा, दोस्तों को भूल जाएगा, वालिदैन को भूल जाएगा, लेकिन 2 ऐसे शख्स हैं, 2 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें वो भूलता नहीं है। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जगह गया, एक किसी की मौत आने वाली थी, मुझे बुलाया गया, मैं जब वहां तशरीफ ले गया, मैं उसके पास बैठ गया। जब बैठा तो मैं जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। मेरे प्यारे अजीजों, एक बात और सुन लें, क्योंकि मौत हमें तुम्हें सबको आनी है और हमारे तुम्हारे किसी अजीज को भी आ सकती है, तो हम वहां मौजूद होते हैं। तो याद रखना, कभी भी मरने वाले से ये ना कहें कि कलमा तैयब पढ़ो, नहीं, ये कहें
कलमा खुद पढ़ें, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे का विर्द खुद करें, उससे न कहें। हो सकता है वो जवाब में ये कह दे मैं नहीं पढ़ सकता, ये क्या पढ़वा रहे हो, तो उसका ईमान जाने का खतरा है और हमारा भी इसमें दिल टूटेगा कि ये कहीं ये ऐसी हालत में मरा है। तो इसलिए उसके सामने सिर्फ कलमा पढ़ सकते हैं, उसे हुक्म न दे कि आप भी कलमा पढ़ो, नहीं, उसकी हालत वही जाने या अल्लाह रसूल जानते हैं। अल्लाह जानता है सबसे बेहतर, सिर्फ वो जानता है, हम नहीं जानते, इसलिए हमें हुक्म नहीं कि हम उससे कहें तुम कलमा पढ़ो, सिर्फ ये कहें कलमा खुद पढ़ें, उस मरने वाले से ना कहें। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब गए, आपने वहां बैठे और कलमा तैयब पढ़ना शुरू कर दिया, तो उस शख्स ने किसे बुलाया? जब आपको देखा तो कहा हजरत मैं चाहता हूं कि मेरी दो चीजों के देखने की हसरत है, मैं दो चीजों को मेरे सामने बुला दीजिए। तो आप मौलाना जलालुद्दीन फरमाते, मैंने कहा बताओ क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? फरमाया मेरे बच्चों को बुला दीजिए और मेरी बीवी को। बीवी और बच्चे इंसान मरते वक्त नहीं भूलता है। जब उन्होंने कहा कि इसकी बीवी को बुलाया जाए, बीवी आई तो बीवी से उसने एक वसीयत की कि मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन एक वसीयत मैं करके जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को नेक बनाना, मेरी औलाद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पर चलना सिखाना, इस्लाम में ढाल देना, मेरे बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ाना। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपसे एक नसीहत और कर रही हूँ कि जब आप अपनी औलाद को दुनियावी तालीम जरूर दें, लेकिन पहले अल्लाह रसूल का शरीयत और इस्लाम पढ़ाया जाए, उस बच्चे को इस्लाम में दाखिल किया जाए, इस्लाम सिखाया जाए, इस्लाम क्या बातें बताता है, शरीयत में क्या क्या हुक्म है, कहाँ कहाँ किन बातों को रोक है, किन बातों को करना है, कहाँ पे जायज है, कहाँ पे हराम है। इसलिए पहले उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाई जाए, इस्लाम सिखाया जाए, उसके बाद उन्हें दुनियावी तालीम भी जरूर देना चाहिए। क्योंकि आज का जमाना या पहला जमाना, हर दौर में एक आलिम दीन अगर डॉक्टर बने तो वो कितनी अच्छी तरीके से देखभाल करेगा, अगर एक आलिम दीन जज बने, पुलिस बने या फौजी बने, तो वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने के बाद अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो पहले मुझे आपसे यही कहना है, हाथ जोड़कर अपने बच्चों को पहले दुनियावी तालीम बात को दिलाएं, पहले दीनी तालीम दिलाएं। दीनी तालीम 10 साल का जब बच्चा हो जाता है तो मुकम्मल सिखा देनी चाहिए, उसके बाद उसे दुनियावी तालीम दे। तो उस शख्स ने जो मरने वाला था, मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं कि उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा मेरी शरीक हयात, मैं तुझसे वसीयत करता हूं कि तू मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को तालिब इल्म बनाना और इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाना, इस्लाम में दाखिल करना, फिर तो दुनिया की तालीम देना। मेरे प्यारे अजीजों, इससे मालूम हुआ, मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि उस शख्स ने मरते वक्त सिर्फ अपनी बीबी को और अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें तालीम दी, तालीम की नसीहत दी और उनसे कहा कि मेरी बीबी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश करना, क्योंकि मरने के बाद जो सबसे बड़ा सरमाया जब छोड़ के जाता है मरने वाला मर्द, तो वो अपने बच्चों को जाता है। बच्चों की अच्छी तालीम जब हो जाती है तो कल कयामत तक उसकी बख्शिश कराएंगे उसके बच्चे। तो प्यारे अजीजों, मौलाना जलालुद्दीन ने फरमाया कि मरने वाला सिर्फ 2 चीजों को याद करता है और 2 शख्स वो हैं, एक अपने बच्चों को और एक अपनी बीबी को। बच्चे और बीबी वो नहीं भूलता, क्योंकि बीबी से भी वो बेपनाह मोहब्बत करता है और बच्चे तो जैसे उसकी जान हो, उसकी जान हो, इन दोनों से वो कभी नहीं भूलता है। मेरे प्यारे अजीजों, मौत की बहुत जल्द तैयारी कर लें, ये तो है ही, लेकिन अपने बच्चों को लिए मरने के बाद हमें जो नामा अमाल में नेकी लिखी जाएंगी, जो सबब होगा हमारी बख्शिश का, वो ये होगा कि हमारी जो औलाद है, हमारी जो नस्ल है, अगर वो नेक होगी तो हमें कयामत तक उसका सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे अजीजों, एक बात और याद आती है, जैसे कि अगर तुम्हारे दादा परदादा नेकी करके गए हों, हाफिज कुरान परदादा बन गए हों, तो आने वाली नस्लों में तुम्हारा हाफिज कुरान बनेगा। और अगर कोई तुम्हारी नानी परनानी कोई गलत काम कर गई हो तो आने वाली नस्लों में उसका जरूर बवाल आता है। इसलिए तो बड़ बूढ़े बुजुर्गान दीन, ये बुजुर्ग जब कोई रिश्ता करते हैं तो उसकी दादी परदादी के बारे में पूछते हैं। यही वजह है कि नेक औरत का आना, अगर एक औरत नेक हो तो वो 70 नस्लों को सुधारती है, और अगर एक मर्द हो तो वो अपना आप को ही सुधारता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे अजीजों, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपनी बेटियों को तालिब इल्म बनाए, अपनी बेटियों को इल्म हासिल कराए, उन्हें तालीम दे,
ایک عورت سدھر جائے تو 70 نسلیں سدھرتی ہیں، اور ایک مرد اگر طالب علم بنے تو وہ خود کو ہی اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک عورت اپنے بچوں کو اپنے میکے میں، اپنی سسرال میں اور اپنی نسلوں کو سنوارتی ہے، اور اس پر ہمسایوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نیک عورت، تو میرے پیارے عزیزوں، نیک عورت کے لیے بھی دعائیں کرا کرو، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے کہ اللہ رسول مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ پیارے عزیزوں، امید ہے کہ آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی دعا میں اور ہمیں دین کا سہدائی بنائے، دین کا وفادار بنائے اور غداری سے بچائے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔